से हैप्पी न्यू ईयर शुरू हो रहा है। ऐसे में 1 जनवरी से क्या कुछ बदल जाएगा? आपको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? अगर केंद्रीय कर्मचारी है तो ये साल आपके लिए बेनिफिट वाला है। और क्या कुछ बदलने वाला है, जानते हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए इस नए साल में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए 1 जनवरी 2026 से पर्सनल फाइनेंस के मोर्चे पर ऐसे कई सारे बदलाव होने वाले हैं जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। इसमें सबसे पहला बदलाव होगा क्रेडिट स्कोर की रिपोर्टिंग को लेकर। जी हाँ, अभी तक 15 दिनों में क्रेडिट ब्यूरोज इसको रिपोर्ट करती थी। अब ये हर हफ्ते होगा, यानी कि जो बदलाव होगा, जो रिपोर्टिंग होगी काफ़ी तेज़ होगी, प्रभावी होगी। दूसरी बड़ा बदलाव होगा वो होगा बैंक। कई सारे बैंकों ने अपने जो लेंडिंग रेट है उसमें कटौती की है। ये सभी ज़्यादातर 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। जाहिर सी बात है, इससे लोगों की ईएमआई घटेगी। कार लोन, होम लोन और तमाम जितने भी पर्सनल लोन हैं उनकी ईएमआई घट जाएगी। तीसरा बदलाव होगा कि जो फिक्स डिपॉजिट के रेट्स होते हैं वो भी 1 जनवरी से बदलेंगे। तो फिक्स डिपॉजिट के जो ब्याज दर होता है उसका रिवीजन किया जाएगा, तो हो सकता है कि उसमें लोगों को फायदा हो। इसके बाद जो चौथा बड़ा बदलाव है वो है पैन आधार लिंकिंग को लेकर। पैन आधार लिंकिंग को लेकर जो 31 दिसंबर की डेट खत्म हो रही है, लिहाजा अब जिसका भी पैन आधार से लिंक नहीं होगा उसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाएगा। पैन को एक तरह से कहें रद्द कर किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो अगला बदलाव होगा डिजिटल पेमेंट के मोर्चे पर होगा। जो बैंक्स हैं वो यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह को ज़्यादातर सख्ती से मॉनिटरिंग करेंगी। यूपीआई पेमेंट में काफ़ी सख्ती आएगी। सोशल मीडिया के लिए को लेकर जो सिम वेरिफिकेशन के रूल होंगे वो भी सख्त किए जाएंगे। और सबसे अंतिम, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो 8वां वेतन आयोग का अनाउंसमेंट किया गया है वो भी 1 जनवरी से लागू होगा। हालांकि अभी कमेटी की रिपोर्ट आनी है। कमेटी की रिपोर्ट जब लागू होगा, हालांकि इसके लिए जो भी एरियर होगा वो 1 जनवरी से मिलेंगे। तो ये तमाम बदलाव 1 जनवरी 2026 से होने वाले हैं।